गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। ये हमारा वीडियो जो है पार्ट 4 वीडियो है और इसमें हम पिछले वीडियो में जो कुछ बताए हैं उनको जो है यहाँ पे रिवाइजिंग करवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने इससे पहले सवाल बताए हैं पिछले क्लास के अध्याय दोहरा रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। हमने क्या बोले कि मान के चलो त्रिज्या, ट्रैक्टर का आवाज़ आ रहा है। हमने बोले क्या बोले थे, दो वृत्त हैं, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:2 है, तो परिधि का अनुपात क्या होगा? दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो परिधि का अनुपात क्या होगा? जल्दी बताओ। तो हमने बताए थे कि जितना दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात होगा उतने अनुपात होगा परिधि का। बात करें इसी में क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्या होगा? त्रिज्या का अनुपात जितना है उसका वर्ग हो जाएगा। तो त्रिज्या का अनुपात 3:2 है, तो इसका वर्ग करेंगे 3 का तो 9 और 2 का वर्ग 4। क्षेत्रफल के अनुपात का बात करें तो उसका वर्ग हो जाता है। समझ गया? चलिए आगे सवाल की बात करें कि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो परिधि कितनी गुनी होगी? कितनी गुनी परिधि होगी? अगर किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो परिधि कितनी गुनी होगी? देखो, तो दो वृत्त की त्रिज्या है, माना कि पहली वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R, दूसरी किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी, तो पहली की R दूसरी की दोगुनी तो 2R, दोगुनी तो 2R। तो परिधि क्या होगी? तो परिधि बराबर क्या होता है? बराबर 2πr। ये हो गया पहली का और ये हो गया 2πr दूसरी का। समझ गया? किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो परिधि क्या होगी? तो परिधि देखो, त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो परिधि क्या होगा? तो अनुपात में देखें तो ये आ जाएगा, R कैंसिल हो गया और ये ऊपर में 1 नीचे में 2, ये हो गया 1:2 इस अनुसार से। समझ गए? चलिए आगे कुछ बताते हैं। और चलिए हमने एक सवाल ले लिए कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि पुराने वृत्त की त्रिज्या बराबर R और नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 गुना R, यानी 3 गुनी कर दिया गया है, 3 गुना R, 3R। तो लिखेंगे क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है πr² बटे πr²। ये हो गया, पहले पुराना बोला तो पुराने, बाद में नए तो बाद में नए। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए, पुराने की जगह हम क्या लिखेंगे? ये दोनों पाई तो कट रहा है, पुराने की जगह लिखेंगे कितना, पुराना कितना है तो R, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। नया कितना है
तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो r का स्क्वायर तो r स्क्वायर ही रह जाएगा, और 3r स्क्वायर का 3 गुना 3, 3 तिया 9 r स्क्वायर कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे में कितना है 9, तो ये हो गया 1:9, 1:9। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 1:9। अगर इसमें परसेंट पूछे तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? तो 8% का। कितना परसेंट का? 8% का। इसी में यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कट गया तो यहाँ पे हो गया 4। अनुपात कितना हो गया? 1:4। यानी कितना परसेंट की वृद्धि हुई? 3% की। कितना परसेंट की यहाँ वृद्धि हुआ? 3% की। समझ में आए? चलिए एक और सवाल आगे लेते, इनको मिटाते। समझ गए सभी? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? देखो किसी भी त्रिज्या को 2 गुनी करेगा तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, यही पूछ रहा है, यही नहीं पूछ रहा है सवाल। तो कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा बनाओ तो। कि कोई वृत्त है, मान लो पहली वृत्त की त्रिज्या 1 है और दूसरी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी कर दिया, 2 कर दिया, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? तो क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे πr² बटे πr²। पाई तो कट जाएगा, इसको मान लिए हम पहली को, यहाँ पे तो स्मॉल r दोनों जगह हम दे दिए, तो कैपिटल और स्मॉल दोनों प्रयोग करके लिख सकता है। तो यहाँ पे देखो पहले को हमने माना तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं पहली और यहाँ पे दूसरी। समझ गया? तो यहाँ पे 1/2, 1 का स्क्वायर r² है तो 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4। यानी क्या हो गया? 1:4। वृद्धि कितना का हुआ? तो देखो इस 4 में से 1 घटाएगा तो कितना होगा? 3। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत का हुआ? 2 गुनी किया तो 2 तो गुनी कर ही दिया, 1 यहाँ पे 4 आ रहा है और 2 में 1 बढ़, यानी कि घटाया तो कितना हुआ? 3। तो वृद्धि कितना प्रतिशत का हुआ? 3%। कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 3% का। चलो अगले क्वेश्चन लेते हैं हम। चलो एक सवाल ले लिए इसी पे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो? पहले हमने 2 गुनी किया तो 4% का वृद्धि था, 3% का, सॉरी बचे 3%। अब हम जब 3 गुनी कर दिए तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? तो देखो यहाँ पे पहले को हमने मान लिया कि उसकी त्रिज्या कितना है 1, जब वृद्धि हुआ तो उसकी कितना हो गया? 3 गुनी, यानी 3। समझिए? तो क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, यहाँ पे r² की जगह लिखेंगे 1 का तो 1 ही रहेगा और 2 की जगह लिख देंगे 3। क्या लिख देंगे? 2 की जगह 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, वो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे हो गया 1:9। तो 9 में से 1 घटाए तो कितना बचता है? 8। तो यहाँ जो वृद्धि हुआ वो 8% की वृद्धि हुआ। कितना प्रतिशत की? 1 गुनी जब हम किए उसको तो कितना वृद्धि हुआ? 1%। 2 गुनी किए तो 3%, 3 गुनी किए तो 8%। इसी तरह हमारा जो है बढ़ते जाएगा, उसका जितना परसेंट अगर पूछे, जितना गुनी करने पर उसकी परसेंट उतना निकल सकता है। समझ गए? 3 गुनी करने पर 8% इसकी वृद्धि हो गई। चलो अगले क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। चलो इनको मिटा के हम फिर से थोड़ा रिवाइजिंग कर लेते हैं, यानी जो बताए हैं उनको थोड़ा रिवाइजिंग कर लेते हैं ताकि भूलोगे नहीं। जो रिवाइजिंग करने से क्या होता है, हमेशा याद रहता है। एक एक सवाल को बार बार देखने से, बार बार सुनने से वो याद हो जाता है। समझ गया? रटने से वैसे याद नहीं होगा जितना बार बार बनाने से, देखने से, सुनने से होता है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं।
यदि किसी वृत्त की परिधि यदि किसी की वृत्त की परिधि यदि किसी अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हमने क्या बताया, अर्धवृत्त का सूत्र, अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2, बताया है कि नहीं। तो अर्धवृत्त की परिधि कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर। तो इस साइड हम लिखेंगे 36 सेंटीमीटर बराबर r इंटू पाई का मान लिखेंगे 22/7 प्लस 2। तो 36 सेंटीमीटर बराबर r गुना हो जाएगा, इसको जब देखो यहाँ पे रफ में बना देते हैं, 22/7 अब प्लस 2, तो लघुत्तम हो जाएगा 7, 7 से इसमें भाग तो 22, अब प्लस हो जाएगा 7, 1 से 7 दूना 14, ये हो गया 36/7, यहाँ पे हो जाएगा 36/7। अब ध्यान से देखिए, ये इस साइड में क्या है, भागा में है ना, इधर गुना में है, इधर आ जाएगा, सॉरी बच्चे, इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 36 भागा 36/7 बराबर r। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा दो, 36/1 का गुना हो जाएगा 7/36, 36 और 36 तो कैंसिल हो गया, नीचे बच गया 1, ऊपर में 7 बराबर r, नीचे से भाग देगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर, चूँकि r बराबर 7 सेंटीमीटर। सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम ये सवाल बता दिए। चलिए इसी तरह अगले सवाल लेते हैं। चलो इसको हम मिटाते हैं, अगले सवाल। अगले सवाल, यदि वृत्त की क्षेत्रफल और परिधि बराबर हो तो त्रिज्या कितनी होगी। सवाल देखो यहाँ क्या कह रहा है, यदि वृत्त की क्षेत्रफल और परिधि बराबर हो तो त्रिज्या कितनी होगी। परिधि और क्षेत्रफल बराबर कह रहा, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर परिधि, दोनों बराबर बता रहा है ना, तो क्षेत्रफल बराबर परिधि। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बराबर परिधि क्या होता है, 2 पाई r। यहाँ पे देखो, देखे तो पाई पाई कैंसिल हो जाता है ही नहीं, पाई पाई कैंसिल हो गया, अब बच गया r स्क्वायर और 2r, r स्क्वायर बराबर 2r। यहाँ पे देखो r स्क्वायर को r गुना r लिख सकते हैं और 2 गुना r लिख सकते हैं, r कैंसिल हो गया तो r बराबर 2। तो क्या कह रहा है, यदि वृत्त की क्षेत्रफल और परिधि बराबर हो तो त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या कितना हो गया, 2, त्रिज्या बराबर 2, कितना हो गया, 2। चलो लिख लिए सभी। चलिए एक सवाल और बढ़ाते हैं। चलो यहाँ पर देखो, बताने वाले हैं कि मान लो कि ये हमारा एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। अगर इस वृत्त को हम 4 भाग में बांट देते हैं, ये 2 भाग हो गया, यहाँ से बांट दिए तो ये 4 भाग, ये क्या हो गया। यहाँ पे देखो एक बात इसमें देखो कि ये जो यहाँ पे कोण जो बना है कितने डिग्री का बना है, तो 90 डिग्री का। ये कितने का बना है, तो 90 डिग्री का। ये कितने का बना, तो ये भी 90 डिग्री का। ये कितने का बना, तो ये भी 90 डिग्री। हमने क्या किया, एक वृत्त को 4 भाग में बांट दिए,
क्या किए, एक वृत्त को 4 भाग में। तो प्रत्येक भाग जो है ये क्या कहलाता है, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है। एक वृत्त को अगर 4 भाग में बांट दिए और प्रत्येक भाग का कोण जो है 90 डिग्री हो जहाँ पे हमने बांटे, तो वो क्या कहलाता है, चतुर्थांश। तो प्रत्येक एक चतुर्थांश है, प्रत्येक भाग क्या है, एक चतुर्थांश, प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश। क्या कहलाएगा, प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश। समझ गए। चलो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 गुना पाई r स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 इंटू पाई r स्क्वायर। समझ गए। इसी पर एक सवाल ले लेते। सवाल, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। तो हमने सूत्र क्या लिखे हैं, चतुर्थांश यानी क्षेत्रफल, चतुर्थांश वाले क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/4 इंटू पाई r स्क्वायर। तो 1/4 गुना पाई का मान लिखेंगे 22/7 गुना r स्क्वायर है, और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया है तो 7 गुना 7, 7 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा 11। अब 11 सते ये हो जाएगा 77 बटा में 2। तो इसका क्षेत्रफल 11/77, या फिर बोले ये तो हो जाएगा, भाग देंगे तो 3 दूना 6 और 8 दूना 16.15 38.5। क्षेत्रफल कितना निकला, 38.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। तो किस तरह हम चतुर्थांश अगर त्रिज्या दिया रहे तो वृत्त में, तो उस वृत्त का चतुर्थांश वाले हिस्से में क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस तरह हम निकाल लेंगे। समझ गए। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है त्रिज्या खंड। जो वृत्त त्रिज्या से खंडित होता है उसको कहते हैं त्रिज्या खंड। तो चलो एक हम वृत्त ले लिए, ये इसका सेंटर मान लो यहाँ पे है, ये हम वृत्त को खंडित कर दिए, इसको मान लेते हैं थीटा। मान लो कि ये वृत्त है और इस भाग को हमें निकालना है, ये जो भाग जो खंडित हुआ है इसको निकालना है, इसी को कहते हैं त्रिज्या खंड। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भाग त्रिज्या से खंडित हुआ है ना, सेंटर यहाँ है तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। क्या है, ये त्रिज्या। तो त्रिज्या से खंडित हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। तो मान लो कि ये भाग की माप कितना, थीटा कितना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या चाहिए, इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले आर मालूम चाहिए, आर चाहिए, उसके बाद थीटा मालूम होना चाहिए, तभी तो निकलेगा। अगर थीटा मालूम नहीं है फिर भी आर चाहिए तो क्या होगा कि निकल जाएगा। समझ गया। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र ये होता है, सब ध्यान से लिख लो और याद कर लो इसको।
त्रिज्या खंड इसे क्यों बोला गया है? अगर सवाल पूछे कि त्रिज्या खंड इसे क्यों बोला गया है, तो इसलिए बोला गया है कि ये जो है ये त्रिज्या से न खंडित हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। अगर ये त्रिज्या से खंडित नहीं होता तो इसको हम त्रिज्या खंड नहीं कहते। जैसे मान लो कि अगर ये हम यहाँ से यहाँ खंडित कर दिए, ये हम यहाँ क्या खंडित कर दिए, तो इसको हम त्रिज्या खंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये त्रिज्या से खंडित नहीं हुआ है। जब त्रिज्या से खंडित होगा तभी हम त्रिज्या खंड कह सकते हैं, जब नहीं होगा तो नहीं। ये खंडित हुआ है लेकिन त्रिज्या से ये खंडित नहीं हुआ है, यहाँ पे त्रिज्या से खंडित हुआ, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ गए? ये लिख लिए। चलिए यहाँ पे एक हम सवाल ले लेते हैं, थोड़ा इन सूत्र को लिख देते हैं यहाँ पे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इन्हीं पर एक सवाल ले लेते हैं, इनको थोड़ा मिटा देते हैं। हमने एक ये क्या करते हैं, वृत्त खींचे, इसमें ये सेंटर है और इस भाग को हम छायांकित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छायांकित। और ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। इसकी त्रिज्या जो दिया है ये 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया गया है r बराबर 14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? दिया गया है कि r बराबर 14, यानी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और थीटा दिया है 60 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये छायांकित भाग हमको निकालना है। क्या करना है? छायांकित भाग निकालना है। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पे देखो दिया हुआ है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है? 60 बटे 360 गुना 22 बटा 7 गुना आर कितना दिया है? 14। 14 गुना 14। यहाँ से देखो, यहाँ से ये कट जा रहा है 2। ध्यान से देखो, 1 0 कैंसिल, 6 का 6, 6 6 के 36। समझ में आया? 6। अब इसको चाहे तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा 11। समझ में आया? अब गुना कर लेंगे। 11 गुना 2 गुना हो जाएगा 14, बट्टा में हो जाएगा 3। गुना करो, 11 दूना 22 गुना 14, 22 को 14 से गुना करेगा, 14 दूना 28 और 22, 2 4 8 कितना हो जाता है? 248। तो 248 बट्टा में 3, इसको जब काटेगा तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, 3 दूना 6.66। ये इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल रहा है। ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना निकल रहा है? 82.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो इस तरह हम सवाल निकाल सकते हैं त्रिज्या खंड वाला जो भी दिया रहे। समझ गए? यहाँ पे गुना मिस्टेक हो गया है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 होगा यहाँ पे और 22। तब 8 8 2 10 का 0 हासिल 1 2 1 3, 308 हो जाएगा। सॉरी बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था थोड़ा, गुना 308 को 2 से भाग देगा तो ये अलग निकलेगा। 308 में 2 से भाग देने पर तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, अब 0 उतरा 0 और यहाँ पे 2, दशमलव हो जाएगा 6, या तो ऐसे भी लिख सकता है 102 पूर्णांक में तो नहीं लिखा जाएगा, दशमलव में ही लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर
6 आता रहेगा, तो इसलिए बढ़ा के लिखेगा तो 6 के बाद 1 बढ़ा दो, 7 कर दो यहाँ पे, तो 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो है इस छायांकित भाग का निकल जाएगा। इस तरह कोई भी सवाल दिया रहे तो निकल जाएगा। जैसे मान लो कि त्रिज्या कह दे कि 7 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर, तो छायांकित भाग कैसे होगा, तो इस प्रकार से छायांकित भाग हो जाएगा। ये इस प्रकार हो जाएगा छायांकित भाग। तो हम इसी तरह इसमें भी बना लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सूत्र तो वही रहेगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा के जगह हम ले लेंगे 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, यहाँ त्रिज्या 7 लिए है ना, तो 7 गुना 7, 7 कैंसिल। अब यहाँ काटे तो 0 0 9 9 9 चौका 36, 4 आया, 4 से काटे 2, यहाँ पे काटे तो 11। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 11 सत्ते 77 अब बटा 2, 77/2, फिर इससे इसमें अगर हम भाग दे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा छायांकित भाग। इस प्रकार हम सवाल निकाल सकते हैं। हमने एक वृत्त लिए, एक वृत्त जो है एक केंद्र लिए और इसमें जो है 120 डिग्री का कोण बनाए। कितना डिग्री का, 120 डिग्री। इस भाग को छायांकित कर दिए, इस भाग को क्या किया, छायांकित कर दिए। इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर ले लिए, 21 सेंटीमीटर का त्रिज्या लिया और उस वृत्त को 120 डिग्री पर छायांकित कर दिए। तो लिखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120 डिग्री दिया है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये छायांकित भाग की वृत्त का जो भाग है और कहाँ से बना है, तो केंद्र पे से बना है, तो ये त्रिज्या खंड हो गया। तो लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो वही होगा त्रिज्या खंड का ही क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्या से खंडित हुआ है। तो लिखेंगे थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 120 अब बट्टा 360 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21, आर स्क्वायर है तो 21 गुना 21 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आर कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, समझ गए, 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे काटेंगे 7 का 7, 7 तिया 21, 3। अब यहाँ पे देखो 1 0 कट गया, 12 1 कम 12, 12 तिया 36, कितना आया 3। अब 3 से यहाँ काट सकते, 3 का 3, 3 सते 21। तो यहाँ पे देखो 22 गुना 3 गुना 7 कितना हो गया, 22 तिया 66 गुना 7, 7 6 के 42 और 7 6 के 42 और 6 कितना होता है 48। तो 482 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे मिस्टेक काटने में कहाँ हुआ है, गुना कहाँ हुआ, 7 तिया 21 और 22 को गुना, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, गुना यहाँ गुना करो सही से। 7 6 के 42 का 2 हासिल 4, 7 6 के 42 4 46, ये हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये हमारा पूरा बन गया है और आगे जो भी पॉइंट होगा अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, यहीं पे इसको स्टॉप कर रहे हैं, टाइम भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो जो भी चैनल पे आए हैं नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक नए नए वीडियो जब भी अपलोड करें तो पहुंच सके, उसके लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।